और इनमें से एक बादशाह हिजकिय्याह थे। अपनी बादशाहत के पहले साल में उन्होंने दोबारा से हैकल के दरवाजे खोले। उन्होंने लावियों से बात की और कहा, अब खुद को पाक कर लो और खुदावंद अपने आबा-ओ-अजदाद के खुदा के घर को पाक करो और इस पाक मुकाम से गंदगी को निकाल कर बाहर फेंको। हमारे वालिदैन ने बुरा किया और यहोवा हमारे खुदा के हुजूर बदी की। उन्होंने उसे बुला दिया और उस पाक मकाम से अपने चेहरे फेर लिए जहाँ यहोवा रहता है। उन्होंने अपनी पुश्त खुदा की तरफ फेर दी। बस यहोवा का गज़ब यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ और वो मुसीबत में गिरफ्तार हुए और वीरान हो गए, जैसा कि तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। बेशक इसी वजह से हमारे बाप दादा तलवार से गिराए गए और हमारे बेटे बेटियां और हमारी बीवियां गुलामी में हैं। अब ये मेरे दिल में है कि यहोवा इसराइल के खुदा के साथ एक अहद बांधो ताकि उसका शदीद कहर हम पर से टल जाए। Welcome to Ancient Tales. This is Cangelus Bhatti and you are watching History of Religion Part 8 Final Episode. मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। नए तशरीफ़ लाने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। Later on, at Hezekiah's reign, after Israel was overtaken and defeated, another king of Assyria, King Sennacherib, came and entered into Judah. Sennacherib ने यहूदा के शहरों का मुहासरा किया और उन पर कब्जा करने की कोशिश की। हिजकिय्याह ने देखा कि सेनेखेरिब जंग की नीयत से आया है। उन्होंने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया और अपने सरदारों को बुलाया और कहा, मजबूत और बहादुर बनो, डरो मत और असूर के बादशाह से खौफजदा ना हो और ना ही उस कसीर फौज से जो उसके साथ है, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उन सब से बड़ा है। उसके साथ आदमियों की कसीर तादाद है, लेकिन हमारे साथ यहोवा हमारा खुदा है जो हमारी मदद करेगा और हमारे लिए जंग लड़ेगा। लोगों ने हिजकिय्याह की बातों से तक़वियत पाई और ख़ुद को मजबूत किया। सेनेखेरिब ने यरूशलेम में हिजकिय्याह और अवाम के लिए अपने आदमियों के हाथ पैगाम भेजा। सेनेखेरिब शाह असूर यूँ फरमाता है, तुम्हारा किस पर भरोसा है कि तुम यरूशलेम में मुहासरा को झेल रहे हो? क्या हिजकिय्याह तुमको कहत और प्यास की मौत के हवाला करने को तुम्हें नहीं बहका रहा कि खुदावन हमारा खुदा हमको शाह असूर के हाथ से बचा लेगा? क्या इसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे मुकामों और मजहबों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को हुक्म नहीं दिया कि तुम एक ही मजबा के आगे सजदा करना और उसी पर बखूर जलाना? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने और मेरे बाप दादा ने और मुल्कों के सब लोगों के साथ क्या क्या किया है? क्या उन ममालिक की कौमों के माबूद अपने मुल्क को किसी तरह मेरे हाथ से बचा सके? जिन कौमों को मेरे बाप दादा ने बिल्कुल हलाक कर डाला, उनके माबूदों में से कौन ऐसा निकला जो अपने लोगों को मेरे हाथ से बचा सका? बस हिजकिय्याह तुमको फरेब ना देने पाए और ना इस तौर पर बहकाए और ना तुम उसका यकीन करो, क्योंकि किसी कौम या मुमलिकत का देवता अपने लोगों को मेरे हाथ से बचा नहीं सका और ना ही मेरे बाप दादा के हाथ से, तो कितना कम तुम्हारा माबूद तुमको मेरे हाथ से बचा सकेगा। और उसके नौकरों ने खुदावंद खुदा के खिलाफ और उसके बंदा हिजकिय्याह के खिलाफ बहुत सी बातें की और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा की अहानत करने और उसके हक में कुफर बकने के लिए इस मजमून के ख़त भी लिखे कि जैसे और मुल्कों और कौमों के माबूदों ने अपने लोगों को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का माबूद भी अपने लोगों को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। हिजकिय्याह ने लोगों को यशायाह नबी के पास भेजा कि पता करें खुदावंद इस मामला में क्या फरमाता है। यशायाह नबी ने फरमाया कि अपने मालिक बादशाह से यूँ कहना, यहोवा फरमाता है, उन बातों से मत डरो जो तुमने सुनी है और जो कुफर शाह असूर के नौकरों ने मेरे खिलाफ बका है। मैं ज़रूर ही एक रूह उस पर भेजूंगा और वो एक अफवाह सुनेगा और अपने मुल्क को लौट जाएगा और मैं उसे उसी की तलवार से उसी के मुल्क में कत्ल करा दूंगा। यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह को जवाब भेजा कि यहोवा यूँ फरमाता है, क्योंकि तुमने शाह असूर सेनेखेरिब के खिलाफ मुझसे इल्तिजा की है और मैंने सुन लिया। बस असूर के बादशाह के मुतालिक यहोवा यूँ फरमाता है कि वो शहर में दाखिल ना होने पाएगा और ना ही वहाँ तीर चलाने पाएगा। वो ना तो वहाँ सिपर लेकर उसके सामने आने और ना ही उसके सामने दमदमा बांधने पाएगा। जिस राह से वो आया उसी से वापस लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूँ ताकि इसे बचा लूँ। सो इन द एंड
यहोवा ने एक फरिश्ता भेजा which cut off all the mighty men in the battleground and the leaders and captains in the cape of king of Assyria. शाह असूर शर्मिंदा होकर अपने वतन वापस लौट गया और जब वो अपने देवता के मंदिर में गया तो उसके अपने भाइयों ने उसे तलवार से कत्ल किया। वो खुदावंद की ऑथराइजेशन के बगैर यहूदा पर कब्जा करने के लिए गया था। Another lesson on the power of Elohim, and it ended that way. हिजकिया एक अच्छे बादशाह थे। इनके बाद यहूदा में कुछ और बादशाह आए। यूसिया वो आखिरी बादशाह थे जो अच्छे थे। इनके बाद यहूदा के बादशाहों ने खुदावंद की नज़र में बदी करना जारी रखी। इसराइल की तरह यहाँ भी बहुत से नबी थे जिन्होंने यहूदा को वार्निंग्स दी। यहूदा के नबियों में योएल, यसाया, मीका, नाहूम, हबकूक, सफनिया, दानियल, हिजकियल और यर्मिया शामिल थे। इन तमाम नबियों ने यहूदा को मैसेजेस और वार्निंग्स दी। इनमें से कुछ नबी ऐसे भी थे जिन्होंने एक ही वक्त में इसराइल और यहूदा दोनों के लिए नबूवत की। बहुत सी ऐसी कुतुब हैं जिनसे मिलकर पुराना अहदनामा तश्कील दिया गया, जिसमें बहुत सी प्रोफेसीज हैं। बहुत सी नबूवतें ख़ास तौर पर मसीहा की आमद के मुतल्लिक हैं। I will explain them and cover them in the future part of the series. But in regards to this subject, खुदा ने यहूदा को अपने पैगंबरों के ज़रिए बहुत सी वार्निंग्स दी, क्योंकि खुदा अपने लोगों के लिए और उस जगह के लिए जहां वो क़याम पज़ीर होता है शफीक है। लेकिन उन्होंने खुदावंद के पैगामात को हकीर जाना, यहोवा के नबियों को तंग किया और तकलीफ़ दी। बस खुदा का गज़ब अपने लोगों के ख़िलाफ़ भड़का, जिसका अब कोई और हल ना था। खुदावंद ने उनके खिलाफ बाबल के बादशाह नबूकदनज़र को उठाया, जिसने यहूदा के हरम में मौजूद नौजवानों को तलवार से कत्ल किया और किसी किस्म की नरमी ना बरती, ना तो नौजवानों और कमारियों पर, ना ही उम्र रसीदों और कमज़ोरों पर। खुदावंद ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। वो खुदावंद के घर की तमाम छोटी बड़ी अशिया, हैकल में मौजूद तमाम ख़जाना और बादशाह का और तमाम लीडर्स का ख़जाना और तमाम अशिया बाबल को ले गया। तब उसने हैकल को जला डाला और यरूशलेम की तमाम दीवारें गिरा डाली। उसने सब कुछ तबाह कर डाला और यरूशलेम के तमाम महल आग से जलाकर राख कर दिए, और जो लोग बच गए उन्हें गुलाम बनाकर बाबल ले जाया गया। और ये पहली बार थी जब हैकल को तबाह किया गया। इट मे साउंड्स लाइक द एंड, बट डेफिनेटली नॉट। यर्मिया नबी की किताब में पहले से ही ये नबूवत मौजूद थी कि ऐसा होगा और वो कितना अरसा गुलामी में रहेंगे। और खुदावंद ने यहूदा को महफूज रखा, जैसा कि खुदा ने कहा था कि मैं यहूदा को महफूज रखूँगा। ऐसा इसलिए हुआ कि खुदा इसराइल के घराने के साथ एक नया अहद कायम करे और उस वादा की तकमील करे जो खुदा ने इब्राहिम के साथ किया था। ये तमाम कदीम इसराइल की तारीख़ है। पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड आर: इसराइल के 10 शुमाली कबाइल ने खुदा की नाफरमानी जारी रखी। उनकी नाफरमानी की वजह से असीरिया ने उन पर गलबा पाया। उनको इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल के नाम से याद किया जाता है। यहूदा में कुछ अच्छे बादशाह थे जिनकी वजह से खुदा ने यहूदा पर निगाह करम बनाए रखी। आखिरकार उन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। शाह बाबल नबूकदनज़र ने उन पर गलबा पाया। इसराइल और यहूदा दोनों को खुदा ने अपने नबियों और पैगंबरों के ज़रिए बहुत सी वार्निंग्स दी। आप अब 10 शुमाली कबाइल के मुतालिक कुछ ख़ास नहीं सुनेंगे। The rest of the story is about Judah. We are getting close to the Messiah and I am very excited about that. कहानी के अगले हिस्से में हम यहूदा के मुतालिक जानेंगे, जब वो गुलामी में थे और जब गुलामी से निकले। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बरकत मिलेगी और आपके दिल और आंखें खुदावंद की तरफ खुलेंगे। खुदा हमसे बहुत मोहब्बत करता है और उसका फजल हमें संभाले रखता है, लेकिन फजल के इस दौर में यहूदा और इसराइल की तरह ना बने, जिन्होंने बहुत से नबियों के कलाम और प्रोफेसीज को सुना और वार्निंग्स के बावजूद अपने अमाल दुरुस्त ना किए। कलाम हमें आज के दौर के मुतल्लिक गाइड और वार्न करता है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। हर कोई क्लेम करता है कि वो प्रॉफिट है। आई डू नॉट क्लेम टू बी अ प्रॉफिट एट ऑल, लेकिन मैं खुदा के कलाम के वसीला से ये जानता हूँ खुदा ने मुझे ब्लेस किया है टू ब्रिंग ऑल द थॉट्स इनटू कैप्टिविटी ऑफ द ओबीडियंस ऑफ द मसाया यहोशुआ। तमाम बुतों को गिरा दें और उस दुनिया के साथ मुताबिकत ना रखें। अगर हम अपने पूरे दिल से खुदावन की पैरवी करते हैं तो वो हमें रुआह खुदेश रूहुल कुद्स इनाम में देता है, अगर हम इसे हासिल करना चाहें ताकि हम शख्सी तौर पर उसके साथ चल सकें। हमें खुदावन की कुर्बत हासिल करने के लिए किसी किस्म की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। He is our Emmanuel, means Elohim in us.
Seek him fervently and diligently. There is no better time than today. उसका प्यार और फजल उन सब के लिए है जो उसे कबूल करते हैं। इसराइल और यहूदा को एक मिसाल के तौर पर लें। Do not play with Elohim. खुदावंद ने ऐसा करने वालों के लिए लानतें कायम कर रखी हैं, वो तमाम लानतें जो अभी भी उन पर कायम हैं, जो उसके अहकाम से इनकारी हैं। खुदा की लानतें बहुत खौफनाक हैं और मसीहा को कबूल ना करने की सज़ा बहुत भयानक है। आज ही यशवा को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो से बरकत मिली तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई लव यू ऑल।